दुबई में हुई भविष्यवाणी, दिल्ली में बनी प्लानिंग। 3 नवंबर को तय हुआ, तीसरी बार पीएम मोदी होंगे 400 पार, राजीव का टूटेगा रिकॉर्ड। सोनिया ने जो सोचा भी नहीं होगा, नीतीश और केजरीवाल जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, वो प्लान एक्टिव करने वाली है बीजेपी। दिल्ली में बैठकर मोदी दबाएंगे एक बटन और हो जाएगा खेला। 24 घंटे 24 कैरेट और 40 सम्मान वाले प्लान से विपक्ष होगा बेचैन। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे 400 के पार पहुंचा सकते हैं, इसकी कल्पना विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चुनाव से 13 महीने पहले ही पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार कर ली थी। जब पीएम मोदी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया था, तभी कहा था कि चुनाव में 400 दिन बचे हैं, हर वोटर्स के दरवाजे तक पहुंचना शुरू कर दीजिए। उसी प्लानिंग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचार किया, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा और जीत मिली तो खुशी इस बात की थी कि मिशन 400 का पहला पड़ाव पूरा हो गया है, क्योंकि इन 3 राज्यों को मिलाकर कुल 65 लोकसभा सीटें बीजेपी के हाथ आ सकती हैं। लेकिन इस मिशन के अगले 2 पड़ाव इतने बड़े हैं कि उसके बारे में बड़े से बड़े विदेशी नेता भी नहीं सोच पाएंगे। इस बार चुनावी अभियान का आगाज विदेश की धरती से हो रहा है। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि अब की बार 400 के पार नारे लग रहे हैं। ये नारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर दुबई की धरती पर लग रहे हैं, जहां पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। लेकिन पब्लिक ने नारों से स्वागत कर कह दिया कि हर एनआरआई इस बार बीजेपी को 400 पार वाले मिशन में आपके साथ है। छोटा या बड़ा, हर पार्टी कार्यकर्ता इस मिशन के लिए दिन रात एक किए हुए है। योगी के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी को सबसे ज्यादा 80 सीटों का सियासी फायदा लेना है। इसीलिए अभी से ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 24 घंटे 24 कैरेट का नारा दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह है। अगर वो अपनी शक्ति भूल जाता है तो विपक्ष को मोदी का विजय रथ रोकने की गलतफहमी हो जाती है। इसलिए इस बार विपक्ष को ऐसी गलतफहमी ना हो, इसके लिए बीजेपी अपने 40 बड़े नेताओं को हनुमान की भूमिका में उतार सकती है और जो बीजेपी के 400 पार अभियान में सबसे बड़े सहयोगी साबित होंगे। अगर बीजेपी का ये प्लान सफल रहा तो समझिए देश का सियासी इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि इससे पहले साल 1984 में राजीव गांधी सिर्फ 400 से ज्यादा सीटें जीत पाए थे। उस वक्त इंदिरा गांधी की वजह से सिंपैथी वोट कांग्रेस को खूब मिला था। लेकिन मोदी शायद ये बताना चाहते हैं कि हम विकास के विजन पर भी 400 पार हो सकते हैं और इसके लिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को घर घर भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा 2 और बड़ी प्लानिंग पर भी काम हो सकता है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी एक साथ 3 करोड़ कार्यकर्ताओं से जुड़े थे। दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी ने एक बटन दबाया और सारे कार्यकर्ता जुड़ गए। ये वाला प्रयोग इतना सफल हुआ कि गुजरात में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा डिजिटल संवाद था और 2024 चुनाव से पहले हो सकता है कि ये फिर से दोहराया जाए। इसके अलावा बीजेपी का नमो ऐप, जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के फोन में है, उससे मोदी सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ जाते हैं, जो न सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाता है बल्कि चुनाव में पार्टी को बढ़त भी दिलाता है। वरना कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों में तो कोई नेता एक बार मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बन गया तो वो पूरी जिंदगी उसी फॉर्म में रहता है। बौकाल इतना होता है कि कार्यकर्ता छोड़िए, जिला अध्यक्ष तक उनसे मिलने के लिए सोचते हैं। लेकिन बीजेपी में मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया है जिसने सारा भौकाल ही खत्म कर दिया और समय समय पर इसकी परीक्षा भी होती रहती है। वरना केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में भेजने का फैसला दूसरी पार्टी में बवाल करवा देता है। यहाँ मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी ने सब संभाल लिया है। तो सवाल है कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको ये उदाहरण समझना होगा। आपने अपने आसपास 2 तरह के बच्चे देखे होंगे, एक जो दिन रात पढ़ता रहता है और एक जो परीक्षा आने पर किताब के पन्ने पलटता है और टॉप करने का दावा करने लगता है। वो जो रोज पढ़ने वाला बच्चा है वो बीजेपी है, जिसे कभी भी परीक्षा करवा दीजिए दिक्कत नहीं है, वो पास भी करेगा और टॉप भी। लेकिन जो कभी कभी किताब पलटने वाला है वो कांग्रेस है। वो फेल होते ही सवाल उठा देगा, कुछ भी बोल देगा, क्योंकि 2024 चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कुछ महीने पहले जुटेगी और हारेगी तो कहेगी ईवीएम में झोल है। लेकिन झोल ईवीएम में नहीं, बल्कि असली झोल ये है कि सोनिया से लेकर नीतीश और केजरीवाल तक की पार्टी के नेता बीजेपी का प्लान नहीं पकड़ पा रहे हैं। मात तो तब दे पाएंगे जब प्लान समझ पाएंगे।